फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली स्पीक्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक गेम क्रिएट करते हैं प्ले लैब मोड में। प्ले लैब में क्या क्या ब्लॉक्स होता है, देखिए एक्शंस, इवेंट्स, लूप्स, मैथ्स, ये सब से हम कुछ ले करके कोड ब्लॉक में ड्रॉप करते हैं और वर्क स्पेस एरिया में उसको सेट करते हैं किसके बाद कौन सा हमारा कोड है और उसके बाद यहाँ से रन करते हैं। तो चलिए आज एक रेनबो टाइप का गेम क्रिएट करते हैं। सो आप देखिएगा जब एक्शंस में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ एक्शंस में बहुत सारे एक्टर सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना, मेक बास्केटबॉल बाउंस, ये सब ऑप्शन में है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके व्हेन रन के नीचे सेट करती हूँ। तो सेट एक्टर 1 टू अ विच इमेज। ओके, सो मैं इसको हटाती हूँ और अगर इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, वापस से ब्लॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स में देखिए क्या क्या है। व्हेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2 व्हेन अप एरो। ओके, ये सब है। सो एक्शन से मैं लेती हूँ सेट केव बैकग्राउंड। ओके, केव के जगह पे आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ केव के जगह पर रेनबो सेलेक्ट करती हूँ। ओके, ब्लैक है, सिटी है, डेजर्ट है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट की और फिर एक्शंस में जाकर सेट एक्टर, कुछ एक्टर भी होना है ना वहाँ परफॉर्म करने के लिए। सो सेट एक्टर 1 टू अ विच के जगह पर चलिए मैं कुछ और सेलेक्ट करती हूँ। देखिए और डायनासोर है, कैट है, डॉग है, चलिए मैं डायनासोर सेलेक्ट करती हूँ। ओके, इमेज। उसके बाद फिर से 2-3 एक्टर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको ड्रॉप की, ड्रैग करके और फिर से ड्रॉप की। सेट एक्टर 1, तो 1 के जगह पर ये सेकंड एक्टर है हमारा, तो 2 कर देते हैं। और यहाँ विच के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं डॉग ले लेती हूँ। ओके, और यहाँ फिर सेट एक्टर 1 2 हो गया है, अब इसको मैं 3 कर देती हूँ। और विच के जगह पर चलिए मैं कुछ और लेती हूँ, जैसे बर्ड ले लेती हूँ। ओके, सो ये हमारा एक्टर सेट हो गया। अब क्या करना है, रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एक रेनबो बैकग्राउंड बन गया और ये डायनासोर, डॉग और ये बर्ड तीनों हमारा आ गया। अब इसके बाद चलिए मैं कुछ और इफेक्ट सेट करती हूँ, जिसमें कि सेट एक्टर स्पीड सेट करना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ स्पीड 1 है, स्पीड नहीं है इसमें, एक्शंस में जाती हूँ और देखिए यहाँ सेट एक्टर 1 स्पीड है। ओके, तो इसको यहाँ ड्रॉप की, यहाँ एक्टर 1 का स्पीड चलिए मैं 1 रख देती हूँ। ओके, आपको जितना भी वैल्यू रखना है स्पीड वहां आप रख सकते हैं। उसके बाद एक बार और मैं एक्टर का स्पीड सेट करती हूँ, एक्शंस में जाएंगे और यहाँ से सेट एक्टर 1 स्पीड। ओके, यहाँ इसका स्पीड मैं 0.5 कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ स्पीड सेट कर दिया। उसके बाद कुछ मुझे फंक्शंस करना है, जैसे कब क्या होना है, तो उसके लिए मैं लॉजिक में जाती हूँ। देखिए लॉजिक में इफ एल्स कंडीशन सब दे रखा है। फंक्शंस में क्या है, जंप, हाइट, एक्टर, ये सब। मैथ्स में आपको क्या प्लस माइनस, रैंडम इंटीजर वैल्यू लेना है, वो सब आपको मिलेगा। लूप्स में देखिए रिपीट, डू ऑप्शन, फॉर लूप है, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक आपको कुछ एग्जीक्यूट करना होता है प्रोग्राम, वो सेलेक्ट करते हैं। सो चलिए मैं यहाँ से व्हेन अप एरो सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ ड्रॉप करती हूँ व्हेन अप एरो। और यहाँ फिर से एक्टर सेट करना है हमें। सो मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ मूव एक्टर। ओके, मूव एक्टर 1 अप, कितना पिक्सल्स में सेट करना है वो हमसे पूछ रहा है। सो चलिए मैं यहाँ 25 पिक्सल सेट कर देती हूँ। आपको जो भी 25, 30 जितना पिक्सल्स का मन है सेट कर सकते हैं। ओके, अब ये अप एरो हो गया। अब मैं डाउन एरो सेलेक्ट करना है मुझे। तो चलिए यहाँ से फिर से मूव एक्टर पिक्सल्स वाला ही सेलेक्ट करती हूँ। तो चलिए इसको देखिए, ये हमारा, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको क्या करूंगी, सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दूंगी। ओके,
और चलिए व्हेन अप एरो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। व्हेन अप एरो की जगह पे मैं व्हेन डाउन एरो कर देती हूँ, तो यहाँ मैं डाउन सेलेक्ट कर ली। और मूव एक्टर 1 अप टू एक्शन से मिलेगा। सो चलिए मैं फिर से इसको सेलेक्ट करके इसमें सेट की। सो आप इसको इधर भी रख सकते हैं। देखिए ये मैं ड्रैग की और यहाँ फिर से 25 पिक्सल ही दे देती हूँ। सो यहाँ 25। अब लेफ्ट और राइट दोनों एरो मैं सेट कर देती हूँ। सो व्हेन अब यहाँ एक ड्रॉप की और फिर से एक यहाँ ड्रॉप की और यहाँ अप डाउन हो गया है। अब लेफ्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ राइट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, इसके नीचे भी 2 एक्टर ला कर रख देती हूँ एक्टर 2 के लिए। सो एक्शन से मैं सेलेक्ट करूंगी मूव एक्टर। ओके, सो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट की और ये नीचे गई मैं और यहाँ फिर से सिलेक्ट एक्टर सेलेक्ट की मूव एक्टर। ओके, और यहाँ क्या है, सब 1 है, सबको मैं 2 कर देती हूँ 2। सो ये जब अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर जिधर मूव करेगा तब ये वर्क होगा। तो चलिए मैं इसको रन करके देखती हूँ क्या होता है। सो देखिए ये अभी क्या हो रहा है, व्हेन अप एरो। ओके, जब मैं ये अप एरो यूज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए। सो ये सब है और यहाँ भी पिक्सल सेट कर देती हूँ 25। ओके, तो ये सब मैं 25 सेलेक्ट करके डाल दिया, 0 हो गया 25। सो 25 पिक्सल मैं सेट कर दी इसके लिए। सो देखिए अभी तक हमने क्या किया, डिजाइन किया, इंटरफेस को डिजाइन किया, क्या गेम का कोड का डिजाइन है जो भी यूजर को दिखेगा। अब इसके पीछे कुछ वर्क करते हैं, जैसे कोई भी बर्ड को या डायनासोर को अगर वो टच करेगा, क्लिक करेगा माउस से, तो कुछ उसमें होना चाहिए, उसके पीछे क्या कोड करना है चलिए देखते हैं। तो कुछ एक्शंस में मैं लेती हूँ। अभी चलिए लूप सेट करते हैं, कुछ लूप जैसे ही वो क्लिक करेगा तो कुछ वर्क होना चाहिए। तो लूप से मैं सिलेक्ट करती हूँ रिपीट फॉर एवर और यहाँ ड्रॉप करती हूँ। रिपीट फॉर एवर डू के अंदर क्या करवाना है हमको, तो ये जो मूव एक्टर था डायनासोर या फिर कोई भी, उसको रैंडमली पिक्सल्स सेट करते हैं। तो चलिए एक्शंस में मैं गई और मूव एक्टर 1 पिक्सल्स वाले को सेलेक्ट की और यहाँ ड्रॉप की। मूव एक्टर 1 रैंडम, अब के जगह पर चलिए मैं रैंडम सेलेक्ट कर लेती हूँ और ये पिक्सल्स चलिए मैं 120 इस बार लिख देती हूँ। सो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा मूव एक्टर 1 रैंडमली 120 पिक्सल्स में। और इसके अंदर मैं कुछ सेट करती हूँ। चलिए एक्टर में जाती हूँ, एक्शंस में, और यहाँ देखिए क्या क्या है, सेट एक्टर 1 टू इमेज, सेट एक्टर 1, सेट एक्टर स्पीड, ये वाली सिलेक्ट करती हूँ मैं। और चलिए इसको देख सकते हैं और भी बहुत सारे एक्टर 1। सो चलिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ एक्टर 1 थ्रो बास्केटबॉल अप। ओके, और यहाँ पुट करती हूँ। एक्टर 1 को क्या करना है, थ्रो बास्केटबॉल के जगह पे चलिए कुछ और सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, पाई, पंपकिन, स्टार, सैंडविच। ओके, तो मैं चलिए रेड फायरबॉल सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ अप के जगह पर यहाँ भी रैंडम सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए कुछ और सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो सेट एक्टर 1 थ्रो, इसको ही सेलेक्ट करके यहाँ रखती हूँ और एक्टर 1 थ्रो बास्केटबॉल के जगह पर कुछ और, जैसे स्नोबॉल है, रैंडम, चलिए पाई सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ अप के जगह पर फिर रैंडम लिख देती हूँ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
सो देखिए ये क्या हो रहा है, रैंडमली नीचे की तरफ मूव हो रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ फायर, कुछ जो भी रेड फायर बॉल, ये सब इधर उधर आ रहे हैं। ओके, रैंडमली, कभी लेफ्ट डायरेक्शन में, कभी राइट डायरेक्शन में, और ये भी रैंडम वे में मूव हो रहा है। ओके, और यहाँ मैंने क्या सेट कर रखा है, रिपीट फॉर एवर, मतलब जब तक ये गेम चलते रहेगा तब तक ये इधर उधर घूमेगा और रेड फायर बॉल और पाइप आएंगे। ओके, सो चलिए मैं कुछ और लूप सेलेक्ट करती हूँ, इसको पहले रीसेट करते हैं और लूप में मैं रिपीट फॉर एवर फिर से ड्रॉप करती हूँ और इसके अंदर अब एक्टर 3 को कुछ सेलेक्ट करती हूँ। एक्टर 3 क्या करेगा, तो चलिए मैं यहाँ मूव एक्टर 3 लाइक, और इसका नाम जो थर्ड में क्या था हमारा, बर्ड था, जो भी हो एक्टर 3 यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पिक्सल्स लिखना है तो चलिए मैं 100 लिख देती हूँ, 100 पिक्सल्स। ओके, और फिर रन करके देखती हूँ क्या होता है। तो देखिए जब मैं ये क्लिक की तो ये मूव हो रहा है। ओके, ये 100 पिक्सल में ये इधर आया, सो ऐसे होगा। चलिए और रीसेट करके कुछ कोड लिखते हैं, सेट एक्टर 2 के लिए लिखते हैं। सो अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ जब एक्टर 1 एक्टर 2 को टच करे तब क्या होगा, तो इवेंट से मैं लेती हूँ व्हेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2। ओके, तो यहाँ मैं ड्रॉप की और यहाँ एक्टर 1 के जगह पर 2 कर देती हूँ और एक्टर 2 के जगह पर 3 कर देती हूँ, मतलब एक्टर 2 जब एक्टर 3 को टच करेगा तो क्या होना चाहिए। सो यहाँ देखिए एक्टर 1 से फॉर 1 सेकेंड, सो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी और ये देखिए मैं सेट कर दी यहाँ एक्टर 1 के जगह पर, चलिए मैं एक्टर 3 कर देती हूँ क्योंकि एक्टर 2 जब 3 से टच करेगा, तो मैं 3 कर दी और यहाँ कुछ कमेंट आप लिख सकते हैं जैसे उसको क्या कहना है, तो चलिए मैं लिख देती हूँ कि हे डॉगी, हे, चलिए मैं लिख देती हूँ डॉगी, वाई यू आर क्रैशिंग मी। ओके, वाई यू आर क्रैशिंग मी। ओके, तो ये हमारा कमेंट आएगा और ये मैं कितने टाइम तक उसको शो करना चाह रही हूँ उसके लिए क्या करूंगी, 3 सेकेंड कर देती हूँ, 3 सेकेंड तक, या चलिए 5 सेकेंड, 4 सेकेंड तक वो डिस्प्ले करेगा इस मैसेज को। सो अब मैं क्या करती हूँ, फिर से यहाँ एक्टर सेट करती हूँ एक्शन से, बहुत सारे कमेंट मैं ले लेती हूँ और वो जो भी एक्टर के लिए सेट करना है मैं सेट कर दूंगी। तो चलिए मैं फिर से एक्टर 1 और भी एक्शंस ले लेती हूँ, सेट एक्टर 1 और यहाँ एक्टर 1 के जगह पर अब एक्टर 2 कर देती हूँ। एक्टर 2 क्या कमेंट करेगा, यू आर क्रैशिंग इनटू मी बर्डी, वो फिर उसको वापस से बोलेगा। तो चलिए मैं लिख देती हूँ यू आर ओनली क्रैशिंग मी बर्डी और बर्ड। ओके, फॉर इसको कितना टाइम तक दिखाना है हमें, तो यहाँ सेकेंड में वैल्यू दे देते हैं। चलिए मैं इसको 2 सेकेंड के लिए दिखाती हूँ और फिर यहाँ एक्टर 3 क्या बोलेगा उसको वो सेट करती हूँ। तो चलिए एक्टर 3 बोल रहा है शुड आई से इट टू डेनी, और लिख देती हूँ ओ नो। ओके, तो मैं यहाँ ओ नो लिख दी। ये कितने टाइम तक डिस्प्ले होना है गेम में, तो चलिए मैं यहाँ 2 सेकेंड लिख देती हूँ
और फिर से कुछ एक्शंस ले लेती हूँ। जैसे एक्शंस में मैं एक्टर 1 से फिर और 2-3 कमेंट दिखाने के लिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। तो यहाँ एक्टर 1 के जगह पे एक्टर 2 ले ली और यहाँ फिर से कमेंट क्या हो रहा है, आई एम नॉट अफ्रेड, ओके टिल। तो मैं लिख देती हूँ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ओके। वो कमेंट करेगा। ये कितने टाइम तक शो करना है, चलिए मैं यहाँ 2 सेकेंड लिख देती हूँ। फिर एक्टर 3 क्या बोलेगा, he is small but dangerous, okay, he is small but dangerous। और ये कितने टाइम तक मुझे डिस्प्ले करना है, 2 सेकेंड्स, ओके। सो अब मैं यहाँ सेट कर दी। और फिर सेट एक्टर 2 क्या करता है, तो चलिए उसके लिए फिर से एक्शन ले लेती हूँ मैं। और यहाँ सेट एक्टर 2 क्या बोलेगा, फिर रिप्लाई क्या देगा, चलिए लिख देती हूँ आई एम सॉरी, ओके। वो उसको सॉरी बोल देगा। इसको मैं डिस्प्ले करती हूँ 2 सेकेंड्स के लिए अगेन। और यहाँ एंग्री बर्ड, सेट एक्टर 1 टू एन एंग्री बर्ड मोड। तो ये सेट एक्टर के लिए क्या करना है मुझे, यहाँ देखिए नॉर्मल मूड है, इसको यहाँ ड्रॉप की और नॉर्मल को ये जगह पे एंग्री डाल देती हूँ। यहाँ हैप्पी, सैड, बहुत सारे ऑप्शंस है, चलिए मैं एंग्री डाल देती हूँ। और यहाँ एक्टर 2 कर देती हूँ, तो वो एंग्री मूड में बताएगा। सो यहाँ मैं की एंग्री बर्ड और चलिए सेट एक्टर 1 को क्या मैं कर देती हूँ हैप्पी मूड में। तो ये कैसे सेट करना, सेट एक्टर 1 और इसके लिए नॉर्मल के जगह पर मैं हैप्पी मोड ले लेती हूँ। चलिए इसको ही मैं 1 कर देती हूँ कि ये एंग्री है और ये हैप्पी है। यहाँ 1 कर दी और यहाँ 2 कर दी, ओके। तो इसका मूड दिखेगा हमको, रन करके देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये बोल रहा है आई एम सॉरी, फिर ये इधर आ रहा है, फायर बॉल सब आ रहे हैं और इसका मैसेज देखिए क्या क्या कमेंट कर रहा है। जब ये हो रहा है डॉगी व्हाई यू आर क्रैशिंग मी, फिर जब ये इधर आए यू आर ओनली क्रैशिंग मी बर्ड, ये बोला ओ नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ही इज स्मॉल बट डेंजरस, आई एम सॉरी। सो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारा गेम। और ये रेड फायर बॉल ये सब कंटिन्यू है। सो मैंने यहाँ सेट केव बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया है। जब यहाँ तक आएगा, चलिए मैं फिर से रीसेट करके रन करके, पहले रेनबो है और बाद में जब ये टच करेगा एक्टर 1 एक्टर 3 से तो सेट केव बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड में केव आ जाएगा, ओके। मैं इसको यहाँ और भी इसके बाद भी सेट बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ। जैसे चलिए मैं करती हूँ, इसको अभी नीचे करती हूँ और एक्शंस में देखिए सेट केव बैकग्राउंड है। चलिए मैं कुछ देखिए रन करने के बाद क्या हो रहा है, सेट रैंडम मैप विथ कलर, रैंडम मैप आ रहा है और यहाँ बैकग्राउंड में क्या आ रहे हैं, रेड कलर के आ रहे हैं। इस टाइप से हम चेंज कर। देखिए यहाँ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और यहाँ रेड कलर का मैप आ गया जो मैंने रैंडम मैप विथ कलर डाला है। यहाँ रेड कलर का रैंडमली चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से आप बहुत इजी वे में कोड करके गेम बना सकते हैं, उसका स्कोर बना सकते हैं, कुछ वर्क करवा सकते हैं, जैसे इवेंट, एक्शंस, फंक्शंस, ये सब का क्या यूज होता है। फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी व्हाइटहेड जूनियर में बहुत ही इजी वे में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है कोड का। ये नहीं है कि सिर्फ थियरी बेसिस पर, बट प्रैक्टिकली इन अ फनी वे, जैसे पजल सॉल्व करना, फिर
मैचिंग प्रोसेस करना, फिर कोड गेम का एप्स एनिमेशंस बनाना बहुत इजी वे में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। सो प्लीज आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को एंड सब्सक्राइब माय चैनल।